एक बड़ी रोचक कथा सुनाऊं आपको। राजस्थान में एक मंदिर है, उनका नाम है श्रीनाथ जी। हमारे गोवर्धन पर्वत पर आज से 550 वर्ष पूर्व प्रकट हुए श्रीनाथ जी का दिव्य स्वरूप उनको कहते हैं श्रीनाथ जी। वो गोवर्धन नाथ ही हैं, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कमर पर, ऐसा सुंदर स्वरूप है गोवर्धन नाथ जी का। तो 550 वर्ष पहले वो मुगल आक्रांताओं की वजह से ब्रज छोड़ करके राजस्थान चले गए। तो वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में, ठाकुर जी के बगल में ही मंदिर में छोटे से इतने बड़े गोपाल जी विराजते हैं, अंगूठा के बराबर के लड्डू गोपाल। उनको कहते हैं नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, और प्रिय मतलब जो प्रेम करे, मक्खन के प्रेमी नवनीत प्रिया। तो नवनीत प्रिया जी जो हैं ये रसोई घर में जाके भोग लगाते हैं। मतलब मंदिर से इनका सिंहासन जाता है मंदिर की रसोई में, और वहां रसोई में पकवान जैसे ही बने जाते हैं वो सारे पकवान इनके सामने रखे जाते हैं, वहीं बैठ के पाते हैं ये प्रेम से। तो नियम वही होता है कि सामने पहले मीठा वस्तु रखो, उसके बाद थोड़ा नमकीन रखो, फिर दाल रखो, फिर चावल रखो, रोटी रखो, ऐसे ठाकुर जी का भोग सजाया जाता है। अच्छा, मंदिरों में तो थाली में भोग नहीं रखते, पूरी की पूरी कढ़ाई ठाकुर जी के आगे रख देते हैं और थाली अलग से रखते हैं। ठाकुर जी आपको जो बढ़िया लगे अपने अनुसार लेकर के पा लेना। और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी, तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उन्होंने कढ़ी रख दी। कढ़ी रख दी, कढ़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है। 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई न कहीं बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, है सके इनमें कढ़ाइयन में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई ही जैसे ही छानी, तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले, अरे लाल जी को कड़ी इतनी भाग गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की वहां में कूदे ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कड़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कड़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कड़ी रखी, तो 10वें दिन रात में सपने में पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी रो काई क्यों रहे हो? बोले, मैं यहाँ मारे रो रहा हूँ, तुम रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। बोले, मैं तो यहाँ मारे लगा रहा हूँ, बाद में आप कड़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि वहां में डूब ही गए, तो हमको लगी कड़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कड़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कड़ी खावे को ना कूदो, तो फिर काय को कूदे? बोले, तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूँ, बीच में कड़ी पड़ गई, सुबह में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझको कड़ी पसंद है तो रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूँ। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है गयो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वहां के पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए। तो बंधुओं, ऐसे लाड़ लड़ाओगे ना घर के ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी फिर मूर्ति नहीं लगेंगे, साक्षात ठाकुर जी लगेंगे, आनंद देंगे, सुख मिलेगा आपको। उनके प्रति ये भावना मत रखो कि मूर्ति है इसके सामने भोग रखना, नहीं, ये हमारे घर को लाला है, या लाला के काजे आज कहाँ नयो बना में, कहाँ बढ़िया बना में, कहाँ प्रेम से बना में, जो काऊ देना ये पावे आ जाए। अरे वो कौन सी बाई, कर्मा बाई के पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए, अपने गोपाल जी अपनी लाली को दे गए, बोले, लाली रोज ठाकुर जी को भोग लगा के पहियो। कर्मा ने सोची कि रोज ये भोग खामेंगे, बाकी बात बच्चों को हमें खानो है, यही पिताजी बता के, वाकू का पता हो कि सामने केवल थाली रख दी जाए और कुछ ना हो। कर्मा बाई रोज खिचड़ी बनाती बिना नहाए धोए, और बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, दांतुन करती रहती, और वाकू लगती कि नीचे तो खिचड़ी जल रही होगी तो दांतुन से ही चला देती वह खिचड़ी को, और वह खिचड़ी को पात्र में रख के अपने ठाकुर जी के सामने रखती, भोग लगा लो ठाकुर जी बढ़िया बनिए, नमक मिर्च सब ठीक है ना, सो चाट के देख लेती, हाँ सब ठीक है पाओ। और वाकू का पता भोग कैसा लगे। 10 मिनट 15 मिनट है गए, 1 घंटा है गया, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगायो। करमेती बाई आई, हमारे पिताजी के हाथ से तो रज रज के पाओ, आज हमने बनाई है तो पानी रहे हो। अरे पिताजी कह के गए, पहले तुम्हारो भोग लगाना फिर पानो, मुंह को भूख लग रही है, तुम खाओगे नहीं तब तक मैं ना खा सकूं, अब जल्दी तो भोग लगाओ। ठाकुर जी भोग नहीं लगा में, तो कर्मा बाई बोले, रुक जाओ, पिताजी को आन दो, मैं पिताजी से कह दूंगी इन गोपाल जी को वापस कर आओ, दूसरे गोपाल जी लाओ। क्यों, ये भोग ही ना लगा मैं? वहां की ऐसी सहज सरल भावना की महाराज ठाकुर जी प्रकट है करके कर्मा बाई के हाथ से खिचड़ी पाते। ऐसी कृपा हम पे कब होएगी ठाकुर जी की? ऐसी कृपा ठाकुर जी हम पे कब करेंगे? तब करेंगे जब हमारी भावना कर्मा बाई जैसी शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। हम केवल ठाकुर जी को भगवान मान के उनकी सुबह शाम आरती बत्ती करते हैं, चना चनौरी को भोग लगाते, ठाकुर जी मिलेंगे कभी? कभी ना मिलेंगे। प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से सजाओ, प्रेम को प्रधान रखो। और एक बात कह दूं आपको, यदि आपकी भक्ति में प्रेम प्रधान है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे भोग लगाएं, कैसे पूजा करें। तुम यदि प्रेम से जैसे करोगे ना, ठाकुर जी को वैसा स्वीकार है। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, और खीर बना करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने धर दी। जय हो मेरे शालिग्राम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ प्रभु। और गर्गाचार्य जी का एक नियम था, भोग ठाकुर जी के सामने रख के उसके बाद वो एक माला करते थे, और जब तक एक माला नहीं होती थी तब तक भोग नहीं उठाते थे। अब जैसे ही यहां पर गर्गाचार्य जी एक माला करवे के काजे बैठे, तो भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए।
बलराम जी बोले लाला कहाँ गए हो, रुक काई को गए हो? घुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलनो आवे ना है। ठाकुर जी मनी मन बलराम जी से बोले एक भगत आयो बाहर, माने बढ़िया खीर बनाई है और खीर बना के अब भोग लगावे के काजे बुलाए रहो है। बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है, बहुत सुंदर खीर बनाई है, अधोटा दूध में पकाई है, बढ़िया लग रही है, खूब सारी शक्कर डाली है, गुड़ डालो है, बढ़िया सुंदर, मुंह में पानी आ रहा हो मेरे तो। बलराम जी बोले तो लाला फिर इंतजार काहे को करो, जाओ जाके भोग लगाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है अभी जाऊं। अब तो घुटमुन चल के ठाकुर जी बाहर आए और गर्गाचार्य जी की जो खीर बनी उनके ठाकुर जी की, वो उठा के ठाकुर जी पान लगे, बैठ करके लाल जी पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी भई, उनने माथे से लगा के माला रखी, जय हो मेरे गोपाल जी, सामने देखो तो खीर को पात्र गायब। अरे लाल जी इतनी बढ़िया लगी खीर, खा गए। लेकिन तभी जैसे ही बगल में देखो तो बगल में पूरा मोह सुनो भयो खीर थे और लाला बैठ करके खीर पा रहे हैं, नंद के लाला। गर्गाचार्य जी बोले राम राम राम, मेरे ठाकुर जी की खीर, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, पूरा भोग उठा करके यहीं झूठो करके खा लियो। अरे यशोदा जल्दी आ देख, तेरे लाला ने कहा कि मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर दियो याने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली बाबा क्षमा कर दो, छोटो लाला है, बाकू लगी होगी बढ़िया मीठी वस्तु है, हमारे खा गए उठा के, बाकू अभी पता ना है कि भोग के बीच में उठा में ना है, आप क्षमा कर दो, गुस्सा मत होइयो। गर्गाचार्य जी बोले फिर से गोबर का चौका लगाओ, फिर से नई सामग्री लाओ, सब झूठा हो गया, फिर से बनाऊंगा, फिर से भोग लगाऊंगा। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देखने लगे, बोले बड़ो विचित्र बाबा है, पहले भोग बनावे, भोग लगावे के काजे बुलावे, हम भोग लगावे काजे आ जाए तो मैया तो शिकायत कर दे। गर्गाचार्य जी ने फिर से 2-2.5 घंटा में साफ सफाई करवा के फिर से खीर बनाई, नई खीर बना के ठाकुर जी को पधराई। बोले ठाकुर जी छोटा सा बालक है, अबोध बालक है, जानता नहीं, आपकी खीर खा गया, झूठा कर दिया, आप फिर से भोग लगाओ। और फिर से भोग लगा करके वो माला करवे बैठे, इतने में भीतर खेल रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। बलराम जी बोले कावे हो लाला? बोले भगत ने फिर से खीर बनाई और अब की बार पहले तो ज्यादा स्वादिष्ट बनाई है। तो कहा भैया? बोले मेरा तो मन कर रहा हो खावे को। बलराम जी बोले लाला मत जावे, फिर से शिकायत कर देगो मैया। बोले करन दो, शिकायत हो जाएगी लेकिन जीव स्वाद तो मिल जाएगा। तो फिर जाके लगाया भोग। ठाकुर जी घुटमुन गए, जाकर के पात्र उठाया, पात्र उठा करके पान लगे, खूब आनंद आ रहा हो ठाकुर जी को। इतने में गर्गाचार्य जी की आंख खुली, अब तो महाराज आग बबूला हो गए। गर्गाचार्य अपने ठाकुर जी को उठाने लगे, बोले अरे यशोदा तेरे देख लाला ने फिर से मेरे ठाकुर जी की खीर झूठी कर दी, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने ठाकुर जी को लेकर गौशाला में जाऊंगा, दूर जाकर के वहां भोग लगाऊंगा, यहां नहीं रुकूंगा। यशोदा मैया चरणन में गिर गई, बोले जैसे तैसे आप पधारे वृंदावन, हमारे घर को पवित्र करवे के काजे रुके हुए हैं, या बालक की या लीला पे आप कोपित मत हो, नाराज मत हो प्रभु। वो तो बड़ी गरीमत मारो कि आपके शालिग्राम नहीं खाए हमारे लाला ने, नहीं तो ये तो भगवान को भी खा जाए। नंद बाबा शहद ते स्नान करामे, घी ते स्नान करामे, तो याकू लगे कि शालिग्राम मीठो है गए होगो, सोई आके मुंह में धर ले शालिग्राम में। आपके ठाकुर जी छोड़ दिया, या बात की बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो अब ये लाला कछू ना के को मैं आपको कमरा में बंद कर दूंगी, आप फिर से भोग लगाओ। गर्गाचार्य जी तीसरी बार भोग लगाने के लिए बैठे, मैया यशोदा ने कन्हैया को ले जाकर के कक्ष में बंद कर दिया। अब तो जंगला पे खड़े होकर के ठाकुर जी देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को, बोले बाबा बार बार हमारी शिकायत कर दे, तो अब के बुला, अब के बताऊं तो मैं। अब 1 वर्ष को बालक जब गुस्सा करे ना तो बड़ा प्यारो लगे, बड़ा सुंदर लगे। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं गर्गाचार्य जी पे, बोले अब के बुला तू। अब के गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, जंगला में से ठाकुर जी देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी उनको देख देख के बढ़िया बढ़िया वस्तु और डाल रहे हैं, वहां में इलायची डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, केसर डाल रहे हैं, गुलाब जल डाल रहे हैं। ठाकुर जी के मुंह में और पानी आ रहा है। गर्गाचार्य जी बोले अब खा के दिखाओ, बोले तू भोग तो लगा, हम अभैया में। गर्गाचार्य जी ने आपके भोग लगाया, वो गोहे ठाकुर जी, और नन्ना बालक अबोध बालक है, अब नहीं आएगा, आप प्रेम से भोग लगाओ। और जैसे ही माला जपने के लिए बैठे, ठाकुर जी नीचे उतरे, जंगला से किवाड़ खोली और निकल करके घुटमुन चल के बाहर आए, और जैसे ही खीर को पात्र उठायो और जैसे ही पानो शुरू कियो, गर्गाचार्य जी के तुरंत नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में दर्शन करा दिया। एक भुजा से स्वयं खीर खाने लगे, उसी भुजा से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाने लगे। नन्हे से बालक की 4 भुजाएं प्रकट हो गई। ये दृश्य देख करके गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए, बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले अब क्षमा मत मांगो, इधर आओ। और जो झूठी खीर ठाकुर जी स्वयं पा रहे थे, वो अपनी ही झूठे हाथ से खीर लेकर के अब गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो आंखों से अश्रुपात करने लगे, आनंदित हो गए, जय हो भगवान आपकी बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया है, मैया यशोदा को बता मत देना कि हम कौन है, क्योंकि कल जब तुम हमारी जन्मपत्री देखोगे तो तुमको सब पता चलने वाला है कि हम कौन है, हमारा रूप क्या है, हम विधाता हैं, परमात्मा हैं। तो कहीं तुम यशोदा के आगे हमारा अपना मुंह खोल दो कि ये भगवान है, इसलिए हम आज ही तुमको सतर्क कर रहे हैं। मैया यशोदा हमको प्रेम करती है, गोदी में सुलाती है, अपना दूध पिलाती है, ये मान करके कि हम वाके लाला हैं। यदि वाकू पता चल गई कि हम विधाता हैं, हम भगवान हैं, तो दिन रात हमारी पूजा करेगी, मंदिर बनवा देगी, मंदिर में खड़ो कर देगी। और मंदिर की पूजा हमको नहीं चाहिए, ये ब्रजवासी तो हृदय से प्रेम करते हैं, हमको वही प्रिय है। इसलिए मैया को बताना मत कि हमारा रूप क्या है। गर्गाचार्य जी बोले जो आ गया मैं नहीं बताऊंगा। दूसरे दिन नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने जब किया तो बड़े भैया का नाम रखा राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण मैया इनको सब बोलेंगे बलराम।
और जैसे ही छोटे बालक को देखा बोले मैया या को नाम तो मैं रखूं इदानिम कृष्ण ताम गतः, आपके या बालक को मैं नाम रखूं कृष्ण। कृष्ण क्यों रखा? कृष्ण शब्द के दो अर्थ हैं। कृष्ण शब्द का पहला अर्थ है काला या सांवला, भगवान का रंग है इसलिए उनका नाम कृष्ण है। लेकिन कृष्ण शब्द का यदि संधि विच्छेद करो तो कृषि शब्द किसके लिए होता है? किसान। मतलब किसान केवल किसानी करने वाले को किसान नहीं कहते, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव को किसान ही कहा जाता है। जो पृथ्वी से जीता है उसको किसान कहते हैं। तो कृषि और ण है नस्तु निवृत्तिवाचक। कृषि से है मनुष्य और ण से है निवृत्ति। जिनका नाम लेने से मानव को संसार से निवृत्ति मिल जाती है उनका नाम है कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। ये भगवान का नाम रखा गया। अब तो ठाकुर जी 1 बरस के है गए, कृष्ण नाम रख दियो। धीरे धीरे सब कन्हैया कृष्ण कन्हैया कह कर पुकारते हैं। एक दिन ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए और आकर के मैया से बोले मैया। नंद बाबा के पास जाकर के बोले बाबा। बलराम जी के पास जाके बोले भैया। अब तो महाराज यशोदा मैया, नंद बाबा और बलराम जी तो नाचन लगे। बोले आज लाला ने हमारो नाम बोलो है। पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया, सब आकर के अपनो नाम बुलवा रहे, लाला मेरो नाम बोलियो। तो ठाकुर जी तोतली भाषा में वाको नाम बोले, वाको नाम उच्चारण करें। सब लाला को गोदी में लेकर के नाच रहे हैं। लाला पूरे विश्व को बुलवाने वाला आज बोलना सीख रहा है। ये अद्भुतता है। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपने पद में। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। नंद के लाला की यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ओ ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। बलनंद के लाला की मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी। जब नंद भवन में धीरे धीरे चल करके जाते हैं
तो ठाकुर जी चलना कैसे सीख रहे हैं? एक खंबा को पकड़ करके खड़े रह जाएं और फिर वहां से दूसरे खंबा के पास जाएं। अब दूसरे खंबा में ठाकुर जी जब मणि में अपना प्रतिबिंब देखें, जब खुद को देखें, तो खुद को देख करके ठाकुर जी नाचने लग जाएं, अलग अलग मुद्रा बनावें, कभी सिर पे हाथ रखें, कभी कमर पे हाथ रखें, कभी दोनों कंधान पे हाथ रखें। अपने आप को देख करके ठाकुर जी नाच रहे हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। मणिखंबन प्रति बिंब विलोकत, मणिखंबन प्रति बिंब विलोकत, ओ नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ओ सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। ऐसे महाराज जी ठाकुर जी धीरे धीरे मैया भैया बाबा कह के पुकार रहे हैं। अब लाल जी है गए 3 वर्ष के, और जैसे ही 3 वर्ष के भये, अब तो महाराज ऐसी चौकड़ी भर के भागे, कभी या घर में, कभी बा घर में, कभी कोई गोपी के पास, कभी कोई गोपी के पास। यशोदा मैया सवेरे लाला को उठा के ब्यारू नाश्ता करा दे, बाकी बाद लाला को भोजन कहीं होवे, ब्यारू कहीं होवे। ऐसा ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यम जल द्विज कंटके, श्री सुखदेव जी महाराज ने श्लोक के एक पद में ठाकुर जी के सारे ऊधम बता दिए। कैसो कैसो ऊधम मचामे ठाकुर जी। श्रृंगी गैयान के सींग ने पकड़ ले, और एक सींग पे ठाकुर जी, दूसरे सींग पे बलराम जी। अब सींग को पकड़ के गैया के सिर को हिलाने लगे। जैसे ही गैया खड़ी है जाए तो दोनों लटक जामे। अब सींगन पे जब दोनों लटक जामे तो गैया उनको लेके भागे कहां पे, जहां गोबर को ढेर हो गए। गैया भी खेला ठाकुर जी के संग, लेके जामे और जाकर के गोबर के ढेर के पास जाकर के, और गैयान के सींग में घी की और मक्खन की मालिश हो गए रोज। तो चीकने चीकने सबरे सींग हैं गैयान के। ठाकुर जी जैसे पकड़े और गैया खड़ी है जाए तो ठाकुर जी को हाथ फिसलने लगे। इतने में गैया गोबर के ढेर के पास चली जावे, ठाकुर जी को हाथ जैसे ही छूटे तो गले गले गोबर में जाके ठाकुर जी गिर जामे। फिर के मैया बचाइयो, अरे मैया मुकु निकारियो। मैया के लाला मुकु तो ऐसा लगे तो पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनों नवाए दो, कितनों तैयार कर दो, कितनों सजाए दो, आके या गोबर में ही खेले। ठाकुर जी बोले हाँ मैया तो को नहीं पता, मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं, पहले बरा बन के आया हूं, मैं अब कृष्ण बन के आया हूं। श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को निकाल करके और फिर बलराम जी के पीछे भागेंगे। ला मेरी गेंद दे, ते मेरी गेंद चुराई। बलराम जी फिर गेंद दे दें। ऐसे ऐसे ऊधम मचा में श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि गलीन में जो कुकर सुकर डोले कहां है, ठाकुर जी इनके पीछे भाग के दौड़ के और बंदरन को और कुकरन को पकड़ करके उनके ऊपर बैठ जामें और फिर उनके मुंह को खोलें, फिर उनके दांत गिने कितने दांत हैं आके, और फिर बाद दांत को गिन के नीम की दांतन तोड़ के लामे, बंदर के मुंह में नीम घुमा दें, बंदर को दांतन कराए दें। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल में खेलते हैं, नदी में कूद जाते हैं। फिर मैया से कहते हैं मैया बचाइयो। यशोदा मैया आवेगी, लाला मुंह को हाथ पकड़ा अपनो। जैसे मैया को हाथ पकड़े तो मैया को भी खींच लें, फिर वही नदी में मैया को भी कुदा दें। द्विज ब्राह्मणों के साथ में खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलते हैं ब्राह्मणन के संग? पूजा खेल खेलें ठाकुर जी सब अपने ग्वाल बालन के संग में। खूब सारे पत्ता सूखे इकट्ठो करके वहां में आग लगा दें और फिर चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ जाए और सूखे सूखे चूरा बना के सूखे पत्तान को, और फिर ठाकुर जी कहें अब जब मैं कहूँ स्वाहा तो सबरे डाल दी हूँ। बोले हाँ ठीक है, ऐसे मंत्र बोलेंगे उल्टो सीधो, स्वाहा सबरे डाले में स्वाहा। सब बालक पूछे लाला या हवन करवे तो कहा होएगो? बोले मलूक सी छोरी ते ब्याह है जाएगो हम सबन को। ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। एक ग्वाला बोले लाला हम लोग यज्ञ हवन तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं कराएंगे तब तक हवन पूरा ना मानो जाए। भगवान बोले ठीक है, आज ब्राह्मणों को निमंत्रित कर आओ। सब ब्रजवासी गए ब्राह्मणों के पास, ग्वाल बाल ब्राह्मणन के पास गए और जाके बोले अरे भैया आज भोजन मत बनवाइयो घर में। बोले क्यों? बोले आज हमारे लाला ने यज्ञ किया है
और वह यज्ञ की प्रसादी पावे के काजे आपको आनो है। अब सब ब्राह्मण मनी मन सोचें, बोले नंद भवन में भोजन है, इसका मतलब 2-4 सामग्री नहीं 56 प्रकार की सामग्री बनेंगी, और हम कितनों मना करते रहे, नंदरानी यशोदा जबरदस्ती बहुत सारो खवाए दें, तो भैया क्या करेंगे? बोले आज दोपहर को भोजन मत करो और सवेरे को नाश्ता मत करो, सीधे रात में ही भोजन पाएंगे। घरवारी तो कहती, बोली अरे सुनो, बोले हाँ बताओ, बोले आज भोजन मत बनाइयो। बोले क्यों? नंद बाबा के यहाँ प्रसादी है, भोजन है। घरवाली बोले अरे तो फिर बढ़िया है, डिब्बा ले जाइयो, हमको भी ले आइयो, हम भी वही पालेंगे। बोले हाँ वो तो लाना ही पड़ेगा, खिलाई इतना दें कि कचू सामान बांध के लाना पड़े। अरे सुनो तो, बोले हाँ नेक नमक को पानी दो। बोले नमक को पानी क्यों चाहिए? बोले भाई पीवे तो भूख और ज्यादा तेज है जाए, शाम को जामेंगे तो बढ़िया रोटी सब्जी मालपुआ और महाराज क्या बढ़िया बढ़िया सामग्री बने नंद भवन में, तो वो पाके आमेंगे। अब तो ब्राह्मण सुबह से नमक को पानी पी रहे हैं, ऐसी भूख लग रही है महाराज तेज। और इतने में ही शाम को समय भयो, ब्राह्मण में नेक नेक छान घोट ली, तो भूख और ज्यादा तेज हो गई। अब जैसे ही नंद भवन पहुंचे, पीलो पीलो चंदन लगा के इत्र लगा करके सब ब्राह्मण देवता पहुंच गए। नंद रानी यशोदा ने जैसी देखी इतने सारे ब्राह्मण पधारे, नीचे आके सबको प्रणाम किया। बोले आज मेरे द्वार पर इतने सारे ब्राह्मण देवता पधारे, मैं सबन को प्रणाम करूं? बोले मैया खुशी रहो, अब तो सहना है रही, जल्दी पवाओ। यशोदा मैया बोली कहा पवाओ? मैया आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो ना, हमको आमंत्रण आयो कि वह यज्ञ की प्रसादी पावे के काजे ब्राह्मणन को आनो है, तो हम सब तो आए हैं भाई के मारे। मैया जोर से ऐसी बोले मेरे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो, मेरे यहाँ कोई प्रसादी ना है, आप लोगन को कोई ने गलत समाचार दे दियो है। चलो अब सब लोग लौट जाओ, जब हवन होएगा यज्ञ होएगा तब हम बुला लेंगे। ब्राह्मण देवता तो आंखन में आंसू आ गए। बोले मैया हम सवेरे थे भूखे प्यासे, सुबह ते नमक को पानी पी रहे हैं कि इतनी भूख लगे कि रात रात को उड़ामेंगे बढ़िया प्रेम से, और तो और हम तो अपनी ब्राह्मणीनते मना कर आए कि आज भोजन मत बनाइयो। मैया ऐसा मत करो हमारे संग, हमको निमंत्रण मिलो तो भोजन तो पवानो पड़ेगा। मैया बोली अच्छा एक बात बताओ, तुमको निमंत्रण दियो कौन ने? बोले तुम्हारो लाला आयो नेक्स्ट सो नंद को, वो कन्हैया आयो, कन्हैया आके कह के गयो हवन भयो, बाकी प्रसादी पाने आनो है, हम तो यही मारे आए हैं। मैया बोली अच्छा ठीक है, भोजन की व्यवस्था तो मैं देखूं, कछु ना कछु कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हारे यजमाने तो देखूं कहां है, जाने तुम बुलाए हो। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के संग खेल रहे। इतने में यशोदा मैया, अच्छा कोई 10-15 ब्राह्मण नहीं थे, 100-200 ब्राह्मण थे, सबको लेकर के मैया पहुंच गई। लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही मैया ने देखी, जैसे ठाकुर जी ने देखी मैया बुला रही है, और मैया के पीछे सारे ब्राह्मण देवता वही ब्राह्मण आ गए हैं जिनके यहाँ सुबेरे गए हम। ठाकुर जी ने अपने मधुमंगल सखा को हाथ पकड़ो, बोले मधुमंगल? बोले हाँ देखियो। बोले कहा भयो? बोले ये तो सच में आ गए सबरे, हम तो झूठे को न्योता देके आए इनको, हमें क्या पता ही सांची को आ जाएंगे। मधुमंगल बोलो अब लाला क्या करें? बोले अब पिटाई होगी मेरी, लेकिन मैं अकेला नहीं पिटूंगा, तू भी चल मेरे संग, तू भी खाइयो मैया ते 2-4 थप्पड़। भैया बैठ जाओ, अब कथा चल रही है, बाद में कर दियो। तू भी पिटियो मेरे संग। अब तो मधुमंगल को लेकर के ठाकुर जी जैसे ही बढ़े आगे, मैया ने कान पकड़ो, अरे लाला ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा हो, त्यों त्यों तेरे उदम बढ़ते जा रहे हैं, ये सबरे कौन खड़े हैं मेरे पीछे, इनको तेने भोजन को न्योता दियो, इनको भोजन को निमंत्रण दियो। ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवतान के मुखमंडल को देखो, सबन के मुंह सूख रहे भूख के मारे। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौ खा के कहूं, मुझको तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में, ये सबरे ऐसे ही आ गए, मैंने ना बुलाए। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल रहे हैं लाला, ये हमको निमंत्रण दे के आए सवेरे। मैया बोली देख लाला मैं जान तो गई हूं तेने निमंत्रण दियो, लेकिन अब ये बता अब कहा करूं, इनको भोजन कैसे पवाऊं? ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर, हमारो खेल खेल की पूजा ही पूजा खेल खेल को हेरो, तो खेल खेल की पूजा में खेल खेल को सब काम भयो, तो खेल खेल कोई भोजन होएगा। ये सब भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में उठा करके बोल दें कि अरे भैया मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, पूरी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, अरे वाह बढ़िया रायता बहुत जोर को बनो है। जैसे बिना मंत्रण के बिना सामग्री के हवन भयो, वैसे बिना पकवानन के इनको भोजन हो जाएगा, है काम बराबर। ऐसो ऐसो उधम मचा में ठाकुर जी। अब तो महाराज ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेले। ठाकुर जी बोले एक बात बताओ रे भैया, सबरे हम गोकुल में रहे, मैं और दाऊ दादा तो ऐसे हट्टे तगड़े, तुम सबरे इतने पतरे पतरे काई को हो? सब ग्वाल बाल बोले लाला तोकू तो बढ़िया माखन मिश्री खावे को मिले, हमको थोड़ी मिले। ठाकुर जी बोले क्यों, तुमको क्यों ना मिले? गोकुल में इतनी सारी गैया, हर घर में गैया है, क्यों ना मिले तुमको? ग्वाल बाल बोले लाला मथुरा को राजा कंस है ना, वहां ने सब ब्रजवासीन पर प्रतिबंध लगा रखो है, कोई भी अपने घर में गौरस रख ना सके, जितना मक्खन घी दही दूध सब होवे ना, वहां में से नेक हम रख सकें, बाकी को सब हमको मथुरा भेजना पड़े कर के रूप में, टैक्स के रूप में। यदि हम मक्खन दूध घी दही यदि मथुरा ना भेजें, और यदि वाकई सैनिक आकर के हमारे घर में देख लें कि भाई दूध मक्खन घी दही रखो है, तो वो मृत्यु दंड देवें, या हमारे घर वाले हमको मक्खन दूध दही खान ना दें। अब तू तो राजा को बेटा है, नंद बाबा राजा है ब्रजमंडल के, तो सब खावे पीवे को मिले, हमको थोड़ी मिले। भगवान ने मनी मन सोचा कि भाई मथुरा के इस कंस को तो हम बाद में देखेंगे, पहले ब्रजवासियों को मक्खन मिश्री खवाया जाए। ठाकुर जी बोले तो राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ।
तुमको राजी से यदि मक्खन मिश्री दूध दही नहीं मिलता तो चोरी करके खाया करो। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। क्यों चोरी क्यों ना करेगो? हमारी मैया के कि चोरी करवे तो ब्याह ना होवे, या हमारी चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले ऐसो पतर पूछ रहा सो बनो रेगो, ऐसो पत्रो दुबरो रेगो तो तेरो ब्याह ना होएगो, नेक्स्ट शरीर बना ले तब ब्याह होएगो तेरो। और यदि कल से तुम लोग हमारे संग चोरी नहीं करोगे तो फिर तुम लोग अपनी मंडली अलग रखो, मैं और दाऊ दादा अलग रहेंगे। जैसे ही अलग हवे की बात करी तो ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जावे। ठाकुर जी बोले तो फिर कल से चोरी शुरू। अब तो महाराज ठाकुर जी घर घर में जामे, जा घर ते मक्खन मिल जावे वहीं ते पामे। कोई ऊंचे छींके पे लगो हो तो में डंडा मार के नीचे तो फोड़ के खा ले। कोई घर में जामे नीचे ग्वाल बाल खड़े हो में, बाकी ऊपर 4 ग्वाल बाल, बाकी ऊपर 3 ग्वाल बाल, सबके ऊपर ठाकुर जी और फिर माखन खामे, नीचे सबन को खवामे और स्वयं खामे सो खामे। मरकान भोक्षण बंदरन को भी खवामे। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम भिनत्ति। और इतना ही नहीं करते हैं, कहीं बचा कुछ जैसे पेट भर गया सबन को, अब माखन बच गयो तो भगवान बोले अभी बचो भयो माखन, मथुरा कंस के पास में जावेगो तो कहा करूं नात्रिभांडम भिनत्ति, वह बच्चे भाई माखन की मटकी को भी फोड़ दे में। किसी भी प्रकार से मथुरा चला नहीं जाए मक्खन। वास्तव में ठाकुर जी ने चोरी इसीलिए की कि ये सद वस्तु माखन है, ये असद कंस के पास में नहीं जानी चाहिए, इसलिए ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि कल को सब मुझको चोर कह के बुलाएंगे, लेकिन मेरे ब्रजवासीन के काजे, मेरी गौ माता की सद वस्तु के काजे यदि मैं चोर कहलाऊं तो मुझको राजी है, लेकिन मैं मथुरा नहीं जान दूंगा। सब गोपी ने जाकर के महाराज यशोदा मैया से शिकायत कर दी तो यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए, बोले लाला तू चोरी करे, मुझको ऐसी खबर मिली है। ठाकुर जी बोले मैया ना ही सबरी झूठ बोल रही है, मैं चोरी ना करूं, सब प्रमाण दे दिए मैया ने। बोले सबने प्रमाण दिए, सबूत दिए कि तू चोरी करे। तो ठाकुर जी कहने लगे, बोले मैया मैं चोरी ना करूंगा, लेकिन मेरी एक बात मान ले तू। क्या कह रही हैं? सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू दुल्हन मोकू गोरी। सांची कह कब लावेगी मैया मोकू दुल्हन गोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। सांची कह कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं मैया मैं ना करूंगा चोरी, सौ खा के कह रहा हूं, सौगंध खा के कह रहा हूं, लेकिन तू मुझको एक वचन दे। बोले कहा? बोले कब लावेगी तू मुझको दुल्हन गोरी, मुझको मेरो ब्याह जब करावेगी तब चोरी करना बंद करूंगा। पर एक बात तो ये समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं मैया, लेकिन एक बात मेरी सुन ले, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना तो दाऊ दादा संग में ना लेके जाऊंगा। बोले क्यों ना लेके जाएगा? बोले कि भैया वो तो गोरो है और मैं कारो हूं, कहीं बाकी गोरे स्वरूप को देख करके बहू ने भाई के गले में बरमाला पहना दी तो मेरा ब्याह तो रह जाएगा, मेरा न्याय होएगा। या हमारे मैया बलदाऊ संग ना लेके जाऊंगा। और भैया बहुत सुंदर पद है, मुझको मिल ना रहे हो, नहीं तो गा के सुना। तो अभी आप लिखो भैया, कोई नकल सुना देंगे हैं, अभी लिखो भैया ना है मुंह पे, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी कह रहे मेरा ब्याह कराओ तब मैं चोरी करना बंद करूंगा। ऐसे ठाकुर जी की ये मधुर चोरी की लीला बताई गई। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी ने मक्खन चोरी ना किया है, ठाकुर जी ने तो ब्रजवासी को मन चोरी किया है। ठाकुर जी मन को चुरा रहे हैं। मक्खन माखन, माखन में जो ख है ना बीच को, वो कहा है खोट। वह खोट को यदि तुम माखन से निकाल दो तो बचेगा का? मन बचेगा बस। यदि खोट हमारे भीतर से निकल जाए तो मन बचेगा। वह मन को ठाकुर जी हटा चुराए लें, वह को अपनाए लें। ऐसे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को मन चुराया। अद्भुत ठाकुर जी की लीलाएं बताई गई।
एक दिन सवेरे सवेरे यशोदा मैया दही बिलोए रही, इतने में ठाकुर जी आए और दोनों भुजान के बीच में आके खड़े है गए और मैया से बोले, मैया एक बात बता। बोले कहा बताऊं? बोले तो को अपनो पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? यशोदा मैया बोली, मुझको तो मेरो लाला प्यारो है, मुझको दूध प्यारो थोड़ी है। तो मैया पर एक काम कर, अपनी गोद में मुझको लिटा करके मुझको अपना दूध पिवा। 4 वर्ष के है गए कन्हैया, लेकिन अब वो मैया को ही दूध पीवे और मैया की गोद में लेट करके मैया को दूध पीने लगे। बंधुओं, इतने में ही सामने अंगीठी पे जो गैया का दूध औंट रहा था, उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि आज ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रह करके क्या करूं। और अंगीठी पे पक रहे उस दूध ने स्वयं को नष्ट करना शुरू कर दिया। उफन करके वो दूध बाहर आकर के गिरने लगा। जैसी मैया ने देखा कि सामने दूध उफन रहा है, बाहर आ रहा है, तो ठाकुर जी को दूर पटक करके मैया गई और बाद दूध को संभालने लगी। ठाकुर जी इतने में खड़े है, मैया झूठ बोले मोते कि मुझको मेरो लाला प्यारो है, और बाद दूध को देख के मुझे छोड़ के पटक के भग गई के पास। तू मैया अभी मेरे रूप को ना है जाने, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े तपस्वी योगी मेरे दर्शन के काजे 3-3 युगन तक तपस्या करें, तब भी मेरा एक क्षण को दर्शन होवे, और मैं तेरे यहाँ लाला बन के आया हूं, तेरे संग खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, आनंद कर रहा हूं, तू मेरे मूल को ना समझ पा रही है। बंधुओं, कहने का अभिप्राय, जो ठाकुर जी जाके घर में आ जावे ना, फिर ठाकुर जी चाहे कि वो सदा सर्वदा मेरे पास रहे, मुझसे दूर नहीं जावे। एक तो मैं तेरे घर में आया और तू मुझ को अकेला छोड़ के चलो जाए। लोग बाग शादी में जामे और अपने घर में तालो लगा जाएं, ठाकुर जी को अलमारी में बंद कर जाएं और उनके सामने सूखे चना चनोरी धर जाएं। ठाकुर जी हम तो जा रहे हैं मालपुआ खावे, तुम चना चनोरी तक काम चलेंगे। ऐसे ठाकुर जी कभी मिलेंगे? अपने ठाकुर जी को सदा अपने संग रखो। भक्त दूर होवे वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। हमारे छोटे से लाल जी हैं, हमारे संग ही चले। अभी हम भिंड में रुके तो भिंड आए हुए हैं। आप पूछोगे तो 4 घंटा के काजे आप यहाँ कथा करवे आओ, वो क्या करें? अरे 4 घंटा उनके सबरे ग्वाल वाल वहीं प्रकट रह जाएं। माँ उनकी गैया बछड़ा बचिया हाथी घोड़ा सब उनके सामने रखे रहे। जैसे हम किवाड़ बंद करके आवे सोई ठाकुर जी प्रकट हो जाए, गैया प्रकट हो जाए, बछड़ा प्रकट हो जाए, ग्वाल बाल पर माँ ऊधम मचावे सबरे। कभी बिस्तर पे कूदें, कभी सोफा पे कूदेंगे, पूरे कमरा में ऊधम मचावेंगे। जैसे ही हम वापस पहुंच जाएंगे सोई फिर से अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो 2-4 घंटा के काजे ठाकुर जी को ऊधम को समय मिल जावे या हमारे कथा में आ जाए। हम अपने ठाकुर जी को कथा में ना लेके जावे। जो लोग टीवी पे कभी कथा सुनते हो, कभी देख लियो, कभी कथा में हमारे ठाकुर जी नाम है बहुत कम। क्यों? क्योंकि वही 4 घंटा ही तो मिले उन्हें ऊधम मचावे को। अब जा रहे होंगे, खकोर रहे होंगे, कहाँ धरो है, कछु मीठो धरो है, कहाँ कछु नमकीन धरी है, कहाँ बिस्किट कहाँ धरे हैं, सब खोल रहे होंगे। और जैसे ही यहाँ कथा की आरती होगी सोई सबनते बोलेंगे, ए मधुमंगल वगैरह सब रे हो भैया, जो फैलाओ सब व्यवस्थित कर दो। क्यों? आ रहा होगा लौट के। ये सब भाव है। ठाकुर जी बोले, मैया तुम मोकू प्रेम ना करे। इतने में ठाकुर जी छोटा सा एक पत्थर उठा के लाए और मैया जा हंडी में दही बिलोई रही। ठाकुर जी ने ला करके वह पत्थर को मारो और वो हंडी फोड़ दी। और एक बड़ो सा डंडा लेके गए, गौरस भंडार में जितनी हंडी गौरस की सब फोड़ दी ठाकुर जी ने। बोले तो को दूध प्यारो ना, ले सब तेरे दूध है बहा दूंगा आज मैं। यशोदा मैया ने जैसे ही ये दृश्य देखो, मैया को क्रोध आयो। बोले ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा हो कन्हैया, त्यों त्यों ऊधम करतो रे। अगर याकू मैंने दंड नहीं दियो, नेक डांटो फटकारो नहीं तो बिगड़ जाएगा। लालनाथ बहुवो दोषात ताड़नाथ बहुवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तुलाड़ेत। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लाड़ करने में बहुत ज्यादा दोष होते हैं और ताड़ना करने में बहुत ज्यादा गुण होते हैं। इसलिए चाहिए पुत्र और शिष्य के लिए माता पिता ज्यादा लाड़ ना करें, ताड़ना करके रखा करें। थोड़ी थोड़ी ताड़ना करते रहोगे तो बालक बिगड़ेंगे नहीं। यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, छड़ी लेके आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। आज तो कुछ छोड़ूंगी नहीं, ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा ऊधम करता रे, आज तो कुछ छोड़ूंगी नहीं, आज तो को अच्छे से हाथ दिखाऊंगी। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। एक जगह जाके ठाकुर जी को पकड़ लियो, ला करके ऊखल से बांध दियो। 3 बार तो ठाकुर जी बंधे ही नहीं, रस्सी छोटी पड़ जाए बार बार। इतनी बड़ी बड़ी रस्सी मैया लेके आवे, लेकिन जैसे ही बांधवे को बैठे सोई रस्सी छोटी पड़ जाए। ठाकुर जी मानो मैया को बता रहे हो, मैया मैं विधाता हूं, मुझको कोई बांध ना सके। लेकिन जैसे ही मैया के मुखमंडल पर पसीने देखे, ठाकुर जी ने प्रश्वेत के बिंदु देखे, श्रमित होती हुई मैया को देखा, तो ठाकुर जी प्रेम आतुर हो गए। और जैसे ही प्रेमातुर ठाकुर जी हुए, सोई रस्सी बंध गई और ठाकुर जी उकल से बंध गए। मानो भक्त के हृदय में जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक वो भक्त ठाकुर जी को बांध नहीं सकता। ठाकुर जी मानो ये बता रहे हो कि मुझे यदि कोई बांध सकता है तो केवल प्रेम पाश में बांध सकता है। प्रेम की रस्सी से मैं बंधता हूं, उसके अलावा मुझे कोई बांध नहीं सकता। ठाकुर जी बंध गए। अब मैया तो वहां से चली गई, ठाकुर जी धूप में खड़े हैं। इतने में ठाकुर जी को लगी आगे 2 वृक्ष खड़े हैं यमलार्जुन के, इनके नीचे जाके एक छाया में खड़े हो जाऊं। तो खिसक खिसक के ठाकुर जी आगे गए। यमलार्जुन वृक्ष 2 निकल रहे थे, बीच में थोड़ी जगह थी। ठाकुर जी उनके बीच से जैसे ही निकलने लगे, ठाकुर जी के अंग का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव दोनों उस वृक्ष में से प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः,
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नल कुंवर मणिग्रीव भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा कर दो कि हमारी वाणी आपके गुणान वादों को गाया करे, हमारे कान आपकी कथा सुना करें, हमारे हाथ आपके कर्म किया करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा किया करें, हमारा मन आपके श्री चरणों का सदा सर्वदा स्मरण करता रहे, हमारा सर सदा सर्वदा आपके सन्मुख झुका रहे। प्रभु, दृष्टि में केवल आपका दर्शन हो या फिर तनु नाम आपके ही जो अंश हैं उन संतों का हम दर्शन करते रहें। प्रभु, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने नलकुंवर मणिग्रीव को आशीर्वाद दिया और दोनों वहां से मुक्त होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। भगवान बोले, भले आदमी मुझे खोल जाते, मैंने तुम दोनों को मुक्त किया, दोनों कृपा पाके चले गए, मुंह को तो बंधो ही छोड़ गए। नलकुंवर मणिग्रीव ने आकाश से कहा, प्रभु आप प्रेम पाश में बंधे हो और इस प्रेम बंधन में जिसने आपको बांधा है वही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। पेड़ों की गिरने की जोर की आवाज हुई, यशोदा आदि ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए तो देखा 2 पेड़ टूटे पड़े हैं और उनके बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। मैया ने तुरंत रस्सी खोली, लाला को हृदय से लगाया और इतने बड़े बड़े पेड़ मेरे लाला के ऊपर गिर गए। मैया ने तुरंत नंद बाबा से कही, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, चलो यहां से। कहां चलें? तब नंद बाबा के छोटे भैया ने बताया, बोलो एक वन है, वाको नाम है वृंदावन, एक नवीन वन है, वहीं चलो, वहां चल करके रहेंगे। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के साथ अपने अपने घरन को छोड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन 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 वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर